नमस्कार साथी, मेरा नाम योगेश्वर, आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो जैसा कि हमारा हिंदी व्याकरण में हम जो काल था, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उन पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक तत्सम और तद्भव, ठीक है? तत्सम और तद्भव, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो तत्सम और तद्भव ये होते क्या है? सबसे पहले ये जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तत्सम जो होते हैं और तद्भव, इनमें जब एग्ज़ाम में आपके आते हैं इसको चेंज करने के लिए, इसको बदलने के लिए या पहचानने के लिए, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पहचान लें, आप जान लें कि ये तत्सम और तद्भव होते क्या हैं, ठीक है? तत्सम संस्कृत हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी 2 भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है? तो क्योंकि जो हिंदी है आपकी संस्कृत से ही निकली है, तो संस्कृत का प्रभाव कहीं न कहीं हमारी जो भाषा बोलचाल है वहाँ उसमें रहता है, ठीक है? तो जो शब्द हैं, उन शब्दों में भी कहीं न कहीं संस्कृत का प्रभाव हमको दिखाई देगा। तो तत्सम और तद्भव उसी से संबंधित है। ये जो तत्सम है आपका, संस्कृत के वे शब्द हैं, जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के जो है लिए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 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 अग्नि, अग्नि आपने पढ़ा होगा, किताबों जो ये किताबी भाषा होती है उसमें आपने अग्नि पढ़ा होगा, ठीक? और आम बोलचाल में हम क्या बोलते हैं? आम बोलचाल में हम बोलते हैं उसको आग। क्या बोलते हैं उसको? आग, ठीक है? ये आपका जो शब्द है, ये संस्कृत का है, ठीक? तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग तो हो रहे हैं। हम आप पत्र लिख रहे हैं किसी को, आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें आप प्रयोग कर रहे हैं साधारण भाषा में। आपकी भाषा हिंदी है, लेकिन आप उसमें जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका संस्कृत से लिया गया शब्द है, ठीक है? संस्कृत के जो शब्द जैसे के तैसे उसमें ले लिए जाते हैं हमें, हमारे प्रयोग में, हम उनमें परिवर्तन जब नहीं करते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो? वो तत्सम कहलाते हैं। यानी तत्सम साधारण भाषा में कहें तो वो होते हैं, जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, ठीक? चलिए, इसमें कुछ नियम होते हैं। अब जैसे कि बहुत से जो यूट्यूब चैनल्स हैं या किताबें हैं, वो आपको तत्सम और तद्भव की एक लिस्ट दे देंगे, कि देखिए ये लिस्ट है और इसको ऐसे परिवर्तित करते हैं, इसको ऐसे बदलते हैं, इसको ऐसे बदलते हैं, ठीक है? लेकिन क्या वो जो लिस्ट दे रहे हैं यूट्यूब चैनल्स आपको या जो किताबों में लिखे गए हैं, क्या वो एग्ज़ाम में पूछ जाएँगे? नहीं पूछ जाएँगे। उसमें से मुश्किल से एक फँस जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप पैटर्न को समझें, आप उस ट्रिक को समझें कि हम तत्सम तद्भव कैसे बनाते हैं या तत्सम क्या होता है, ठीक है? अगर शब्द आ जाए कोई भी नया शब्द, तो हम उसको कैसे पहचानें कि ये तत्सम है कि तद्भव? जैसे ये अग्नि मैंने लिख दिया तो आपने पहचान लिया क्योंकि आप कहीं न कहीं इसको पढ़े। लेकिन बहुत से ऐसे शब्द आ जाएँगे जो नए होंगे, आपकी किताब में नहीं है और आपके हाई स्कूल 12th के लेवल के हिसाब से ये थोड़ा टफ पड़ेगा बच्चों के हिसाब से। ग्रेजुएशन के जो बच्चे होते हैं, वो इनको थोड़ा समझ सकते हैं जो ग्रेजुएशन के साहित्य के विद्यार्थी हैं, ग्रामर के विद्यार्थी हैं या जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप में से कोई हाई स्कूल और 12th के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए तत्सम और तद्भव के जो नए शब्द होते हैं उनको जाँचना, उनको पहचानना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ रूल्स बताऊँगा, ठीक है? चलिए। तत्सम हो गया आपका। तद्भव क्या होता है?
तद्भव भी जान लीजिए, फिर हम ट्रिक देखते हैं, ठीक है? नंबर 2 तद्भव। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्दों से परिवर्तित होकर बनते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको तद्भव कहते हैं। चलिए देखिए इसको। संस्कृत के मूल शब्दों का प्रयोग अपनी सरलता के लिए बदलने वाले शब्दों को समझ में आया? चलिए, नहीं समझ आया मैं चलिए फिर से समझाता हूँ विस्तार से। देखिए, तत्सम हमारे थे जो संस्कृत के मूल शब्द थे, जिनका हम हिंदी में प्रयोग तो करते हैं लेकिन उनका जो मूल मूल है, उनका जो स्वभाव है, जो इनका जन्म हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है और संस्कृत के ही मूल शब्द है वो, ठीक है? जैसे कि अग्नि है आपका, ठीक है? दुग्ध है, ठीक है? ये सब जो वर्ड्स हैं आपके जैसे मात्र है, पितृ है, ये जो शब्द है जैसे आज आप पापा कहते हैं, पिता कहते हैं, ठीक है? मम्मी कहते हैं, ठीक है? तो ये जो शब्द है, जो मात्र है वो आपका संस्कृत से आया है, पितृ है वो संस्कृत से आया है, वो आपके कहलाएँगे तत्सम। तद्भव आपके वो शब्द है जो संस्कृत से तो आए हैं, जो संस्कृत के मूल शब्द हैं, उनसे परिवर्तित हो गए समय के हिसाब से। अपनी सरलता के लिए, अपनी सरलता के प्रयोग के लिए हमने उनका परिवर्तन कर दिया, उनको बदल दिया। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अ, जो पितृ है, पितृ आपका संस्कृत है, ठीक है? और उसका हमने सरलता के लिए हम पितृ नहीं बोल पाते थे। आज के ज़माने में पितृ बोलना जब मुश्किल लगा मुझे पितृ, तो हमने बोल दिया पिता, ठीक? पापा। ये जो वर्ड्स है ना, हमने ये बोलना यूज़ कर दिया, ठीक? तो ये जो पिता शब्द है, ये हिंदी का आपका शब्द है, ये आपका हिंदी का जो शब्द है, वो कहलाएगा तद्भव। यानी तत्सम से तद्भव जो शब्द बने हैं, उनको हम कहेंगे मतलब तत्सम से हिंदी जो बने हैं शब्द, ठीक है? उनको हम कहेंगे तद्भव, ठीक है? यानी ये ओरिजिनल शब्द है और ये इसी से निकले हैं, ठीक है? ये ओरिजिनल है, ये इससे निकले हैं। समझ में आया? चलिए एग्ज़ाम्पल देखिए, बानर। ये जो बानर शब्द है, ये आपका तत्सम है, ठीक है? क्योंकि ये शब्द आज के ज़माने में यूज़ नहीं होता, ये संस्कृत से के जो मूल शब्द हैं, उनसे निकला हुआ है, उसी से बना हुआ है। लेकिन आज हम बानर की जगह कौन-सा शब्द यूज़ करते हैं? बंदर। कोई कहता है कि मम्मी देखो छत पे बानर आ गया, मम्मी भी नहीं, मात्र देखिए अपनी छत पर बानर आ गया। तो ये शब्द हम प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि हमें अब हँसी आ रही है क्योंकि ये शब्द हमने छोड़ दिए पीछे, हमने इनको बहुत पीछे छोड़ा है। लेकिन इनका प्रयोग हुआ करता था एक समय में, ठीक है? प्राचीन काल में इनका शब्दों का प्रयोग हुआ करता था, ठीक है? तो ये आपके हो गए तत्सम और तद्भव। एक सबसे सरल तरीका मैं बताता हूँ, इनको याद रखने का आप कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि ता से शुरू हो रहे हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं भी कन्फ्यूज़ हुआ करता जब स्कूल में था। ये देखिए, तत्सम। आपने इन 2 में से किसी एक को भी अगर अपने ज़हन में बसा लिया, समझ लिया, तो दूसरा अपने आप में समझ में आ जाएगा, ठीक है? पहले तो लोग शब्दों में इनके इन और इनके जो तत्सम तद्भव शब्द आएँगे बदलने को वो तो छोड़ ही दीजिए। लोग तत्सम तद्भव में कन्फ्यूज़ आते हैं, इनके जो यही शब्द है, तत्सम और तद्भव, कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है? तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है? उसी में कन्फ्यूज़ आते हैं। तो मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ, ठीक है? तत्सम का मतलब होता है ये देखिए, सम लिखा हुआ है, सम, ठीक है? इसमें सम नहीं है, सम है। सम का मतलब होता है समान, ठीक? समान। सम का मतलब समान। अब समान किसके समान? संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत के समान है, वे तत्सम कहलाते हैं। अब तत्सम समझ में आ गया, तो तद्भव अपने याद आ जाएगा कि ये संस्कृत वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं। ठीक है? अब इनके कुछ रूल्स हैं 7 रूल हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है?
पहला नियम पहला नियम कहता है कि जो आपका तत्सम है, अगर तत्सम में अगर यदि तत्सम में शा ठीक आए तो उसका तद्भव तद्भव सा में सा में बदल जाएगा। समझ में आया? अगर तत्सम संस्कृत के समान शब्द जो होते हैं, ठीक, अगर उसमें श आता है, ठीक है, शलजम वाला श आता है, तो उसका तद्भव, उसका जो हम हिंदी बदलेंगे, हिंदी शब्द बदलेंगे, हिंदी में बदलेंगे, तो वो श जो है वो सा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए। जैसे पहला है शून्य। शून्य का मतलब होता है जीरो। ठीक है, जीरो आप मैथ पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा जीरो। तो ये जो शून्य है, ये शून्य में शा लगा हुआ है, सलजम वाला शा लगा हुआ है, और ये आपका तत्सम शब्द है। अगर शा आता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द ही कहलाएगा। जितने शा से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसको अब हमने पहचान लिया कि ये तत्सम है, शा लगा हुआ ये तत्सम है, ठीक, लेकिन अब हम इसको तद्भव में कैसे बदलेंगे? आपके एग्जाम में आगे शून्य है, ऊपर लिखा हुआ है तत्सम को तद्भव में बदलिए, नीचे लिखा हुआ है शून्य, ठीक, या शा से संबंधित कोई जो है शब्द आया हुआ है, तो उस शा को तद्भव में कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं करना ज्यादा, ठीक है, इसको क्या करना है? इसमें बदलने के लिए, तद्भव में बदलने के लिए सिर्फ शा को सा कर देना है। ठीक है, ये जो शा था हमने उसको सा कर दिया, शून्य का जो है शून्य कर दिया, शून्य का शून्य कर दिया। ठीक, शा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, शा से संबंधित नोट, शा वाले सभी शब्द तत्सम होते हैं। ठीक, जिसमें भी शा आएगा आपका, सलजम वाला शा आएगा, वो सारे आपके पहचानते देरी नहीं लगेगी कि उसमें भैया वो आपका तत्सम है। ठीक, हो सकता है कई बार छाँटने में आता है कि ये जो नीचे दिए गए शब्द है इनमें कौन से तत्सम है उनको पहचानिए, इतना करना होता है। ठीक, बदलने वाले भी आते हैं, लेकिन आप कभी-कभार छाँटने वाली भी आती है कि इसे पहचानिए कौन से तत्सम, कौन से तद्भव है। ठीक, एक और देखिए, सिर, ये जो आपका ये दिमाग है ना, ये जो सिर ऊपर की खोपड़ी, इसको बोलते हैं सिर। सुन के अजीब लगा? हाँ, ये सिर ही होता है। सिर हम बोलते हैं लेकिन ये सिर ही होता है। ये सिर अगर सा लगा हुआ है तो आपका ये तत्सम हुआ, ये संस्कृत में सिर लिखा जाता है। और हम इसका तद्भव पढ़ लें तो क्या हो जाएगा? सिर हो जाएगा, जो कि आप बोलते हैं, ठीक? जो कि आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है? सिर हो जाएगा, ठीक? समझ में आया? ठीक है? ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर थ बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। श वाले सभी शब्द तत्सम होते हैं। अब श आया, पहचानने की बात करेंगे तो श आया, हमने पहचान लिया कि श ये जो है तत्सम है। अब बदलना होगा तो हम उसको श को सा में बदल देंगे। ठीक है? सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नियम आपका है ये दूसरा, नियम नंबर दूसरा, दूसरा। ये देखिए क्या है?
यदि तत्सम प्रारंभ में आए तो तद्भव में खा या ये है आपका नियम दूसरा। यदि तत्सम शब्दों के प्रारंभ यानी शुरू में छा आए तो उसका तद्भव खा या छा हो जाता है। चलिए एग्जांपल देंगे, एग्जांपल देंगे समझ आ जाएगा आपको। पहला है आपका क्षीर, सुना है आपने? शायद बहुतों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। क्षीर आपका ये छा लगा हुआ, पहले तो हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा शब्द है। ये छतरी वाला छा लगा हुआ है, ठीक। तो यदि तत्सम शब्दों के प्रारंभ में छा आए, तत्सम शब्द कह रहे हैं ना, छा जिसमें जिसमें आएगा, नोट छा वाले शब्द तत्सम होते हैं, ठीक। छ अगर लगा हुआ है उसमें तो वो आपका तत्सम हो गया, ठीक। यानी संस्कृत का वो मूल शब्द है, ठीक। अब जैसे क्षीर लिखा हुआ है, आपने बहुत तो नहीं सुना होगा। अभी मैं इसको परिवर्तित करता हूँ, अभी मैं इसको बदलूंगा तत्सम से तद्भव में, तब आप देखेंगे आपने ये शब्द सुना है, ठीक है। चलिए क्षीर का हो जाएगा खीर, क्षीर का हो जाएगा खीर, ठीक है। ये क्षीर का खीर ये आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है। और ये हम वर्तमान समय में इसको बोलते हैं खीर। खीर आपने खाई होगी, ठीक है, घरों में बनती है। तो ये खीर जो आप शब्द बोलते हैं वो आपका तद्भव है, तत्सम नहीं है। उसका आप याद रखिए, आप खाते हैं तो याद भी रखिए, वो खीर क्षीर होता है, ठीक। एक और देखना है, चलिए एक और देख लीजिए। ये बदलिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको बदलिए, ठीक है। आज बस 5 सेकंड है, इसको आप बदलिए अगर आपको आता है तो आप मेरे से पहले आप कमेंट करिए, ठीक है। ये क्षेत्र, क्षेत्र जो शब्द है ये आपका तत्सम है। क्यों? क्योंकि परिभाषा में हमारे लिखा हुआ है तत्सम शब्दों के प्रारंभ में छा है। छा इसके प्रारंभ में है तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका तत्सम हो गया। यानी ये संस्कृत का मूल शब्द है। इसका प्रयोग आज के ज़माने में होता है, लेकिन असल मायने में ये शब्द है क्या? इसका जो प्रयोग हम कर रहे हैं तद्भव में वो क्या कहलाता है? ठीक है? ठीक है, अगर आपको आता है तो कमेंट करें। मैं लिखने जा रहा हूँ इसका आंसर। ये देखिए, ये आपका हो गया खेत। क्षेत्र आपका आज के ज़माने में खेत कहलाता है। ये दोनों आपके खेत वाले एग्ज़ाम्पल हो गए। छा का ही देख लीजिए। एक छा का भी देख लीजिए, ठीक है? छीड़, आपका ये शब्द है छीड़। ये तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। आज के ज़माने में जो पुरानी हिंदी थी वो कहीं न कहीं खो कर रह गई है, ठीक है। अगर आप कविताएँ पढ़ने का शौक रखते हैं, अगर कविताएँ लिखते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे, जो पुरानी हिंदी थी, जो तत्सम के जो शब्द हैं, वो प्रयोग होते हैं आज भी। आप उन किताबों से दूर रहते हैं, आप कविताएँ नहीं पढ़ते हैं, लिखना तो बहुत दूर की बात है आपके लिए। तो जो कवि लोग हैं, लेखक लोग हैं, वो समझते होंगे शील का जो जो तत्सम शब्द होते हैं, वो उनको आराम से पहचान लेते हैं, ठीक। तो छीण का देखिए क्या होता है। ये आपका है छीण, ठीक है? छीण का छीण। रूल याद रखिए, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं समझा रही हैं, आप सिर्फ रूल याद रखिए। तत्सम वाले शब्दों में प्रारंभ में अगर छ आता है, तो वो ख या छ हो जाएगा। वो आप बोल कर देख लेना मुँह से। जब आपको कन्फ्यूज़न हो ना कि इन 2 में से क्या आएगा, तो थोड़ा-सा बोल कर देख लेना मुँह से।
जब आपके मुँह से जो शब्द निकलेंगे ना, वो आपके कान तक पहुँचेंगे, तो दिमाग उसको एनालाइज़ कर लेता है। मन में आप बोलते हैं तो नहीं समझ में आता। माइंड उतना उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है, ठीक है? तो उसको एक बार बोल कर देख लीजिए, छीड़, खीर, खीर, छीर, छीर नहीं चल रहा, खीर, ठीक है? उसको एक बार बोल के देख लीजिए अपने आप, ठीक है? नेक्स्ट रूल, नियम आपका ये है तीसरा, तीसरा, यदि तत्सम यदि तत्सम शब्दों में श्रा यदि तत्सम शब्दों में यदि तत्सम शब्दों में क्या है आपका श्रमिक वाला शा है, ठीक है? तो तद्भव में सा हो जाएगा, ठीक है? ये आपका सा हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं चलिए, उदाहरण ये है आपका शब्द श्रावण, ठीक है? जो कि आपका जुलाई के जो जुलाई का हाफ होता है उस महीने में पड़ता है। ये हिंदी का एक महीना है आपका, हिंदी का एक माह होता है, ठीक? तो इसको आज हम बोलते हैं जो आम भाषा बोलचाल की भाषा है, उसमें बोला जाता है, आपने सुना होगा शब्द, ठीक है? कि सावन आया झूम के, सावन में आप झूले झूलते हैं, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है सावन। लेकिन ये आपका परिवर्तित शब्द है, ये आपका हिंदी का शब्द है और ये तद्भव कहलाता है। तत्सम आपका यह जो सही शब्द है, जो ओरिजिनल शब्द है, जो मूल शब्द है, वो आपका है श्रावण। आप बोलचाल में तो सावन सुनेंगे, लेकिन आप जब हिंदी का कैलेंडर उठा के देखेंगे, आपका नॉर्मल जो कैलेंडर होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर आता है, उसमें अगर हिंदी लिखी हुई है, हिंदी में लिखे होते हैं महीने, तो अंग्रेजी के महीने के नीचे हिंदी का महीना लिखा होगा। तो जाकर अभी आप चेक कर लीजिए, उसमें श्रावण लिखा होगा, ना कि सावन लिखा होगा। ठीक है? कविताओं में, हिंदी की किताबों में इसका प्रयोग होता है, पर असल मायने में जो मूल शब्द है, वो हमारा श्रावण है। ठीक है? चलिए अगला देखिए, श्रृंगार। ये श्रृंगार आपने शब्द सुना होगा, ठीक है? पर फिर वही बात कि आप बोलते तो हैं, बोलचाल में सेम लग रहा है, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। ठीक है? ठीक है? ये क्या होता है देखिए, ये देखिए। शाह का ये जो श्रमिक वाला शाह है, वो आपका सा हो जाएगा, साफ-साफ बोर्ड में लिखा गया है, हम कुछ अलग से नहीं करना है, ठीक है? तो ये आपका हो गया सा, ठीक? श्रृंगार का श्रृंगार, ठीक है? चलिए, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, यदि
यदि तत्सम शब्दों में ये जो षटकोण वाला श है, अगर ये आपका आता है, तत्सम शब्दों में अगर आपका षटकोण वाला श आता है, तो तद्भव बनाते समय, ठीक है? तद्भव बनाते समय हम इसका ये जो षटकोण वाला श होता है वो हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं, ठीक? उदाहरण देखते हैं, चलिए। आपका शब्द है ज्येष्ठ, ठीक है? ये भी आपका हिंदी का एक माह होता है जो कि जून में पड़ता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है? तो ज्येष्ठ, ये आपका ज्येष्ठ आपका तत्सम है, ठीक है? और इसमें जो षटकोण वाला श आया है, चाहे आधा हो पूरा हो, किसी भी शब्द में आधा या पूरा आता है तो वो हट जाएगा, तद्भव बनते समय। तो ये जो षटकोण वाला श है, ये हम हटा देंगे, ठीक है? नियम के हिसाब से हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है? ये आपका हो गया जेठ, ज्येष्ठ का जेठ। जब लड़कियाँ जो है जून के महीने में वो कपड़ा बाँध के निकलती हैं, ठीक है, सिर पर, मुँह पर, तो जेठ को जो रिश्ते में होता है जेठ, उससे जोड़ा गया इस महीने से कि जेठ जेठ के समान हो गया कि इससे मुँह ढककर निकलती हैं, ठीक है? तो ये आपका हिंदी का माह है और ये उसका तत्सम शब्द में है और ये तद्भव शब्द में है, ठीक है? आप बोलते ये हैं, लिखते ये हैं, ठीक है? ये अंतर है, ठीक? एक और इसका एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। ये आपका ओष्ठ, ओष्ठ का अर्थ होता है आपका जो ये ये जो नीचे का हिस्सा है ये नीचे ऊपर का हिस्सा है, ठीक है? इसकी वजह से आप बोल पाते हैं, ये आपका जो मुँह चलता है, लड़कियों के जो चलते रहते हैं मुँह जिसको हम कहते हैं, 24 घंटे चलता रहता है। तो ये जो चल रहा है ना, मुँह के ऊपर का जो हिस्सा है ये ओंठ, ठीक है? इसको प्रयोग जो होता है, प्रयोग क्या होता है? होंठ, ओष्ठ आपका तत्सम है और ये होंठ, ठीक है? ओष्ठ, ओष्ठ का प्रयोग काफ़ी कम मिलता है आज के ज़माने में, ठीक है? किताबों में आपको मिल सकता है जो पुरानी भाषा की किताबें, आज के इस समय में तो किताबों से भी ओष्ठ हटाकर होंठ लिखा जाता है, ठीक है? कविताओं में कवि लोग तो प्रयोग करते ही हैं। अगला रूल देखिए, नियम 5, यदि यदि शब्दों में, ठीक है? त्रा ठीक है? यदि शब्दों में कोई भी शब्द आपके सामने आया है और उसमें कहा जा रहा है इसको पहचानिए ये तत्सम है या तद्भव है, तो इसमें अगर शब्द में त्र या आधा रा या आधा रा, ये इसमें हलंत लगा हुआ है, आधा रा अगर आता है, तो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका तत्सम शब्द कहलाएगा, ठीक? तत्सम शब्द की ये पहचान हो गई, ठीक है? देखते हैं शब्द ग्रीष्म और चंद्र। ये जो आप ग्रीष्म देख रहे हैं, इसमें ये रा लगा हुआ है, ये देखिए, रा लगा हुआ है, ठीक है? नीचे वाला रा, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ये नीचे वाला रा लगा हुआ है इसमें, ये गा है आपका, ठीक? ये गा है, ये रा लगा हुआ है और ये चंद्र में ये देखिए रा लगा हुआ है गा में, ठीक? तो दोनों जगह आधा रा लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा तत्सम कहलाएगा और तद्भव में कैसे बदलते हैं? ये सिंपल शब्द है, इनको आप कर सकते हैं, मेरे को पता है। ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी, ठीक है? इसको ऐसे लिखते हैं गर्मी, ठीक? ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है। ये संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी शब्द है।
ये आप प्रयोग करते हैं, ये आप पढ़ते हैं, ठीक? ये आपको पुरानी कविताओं में प्राचीन काल की कविता है उनमें आपको मिलता है ज़्यादातर, ठीक? चंद्र, चंद्र ये आपका तत्सम है और इसका आपको पता ही होगा चाँद, चंद्र का चाँद, ठीक? इसका हम प्रयोग करते हैं और ये आपका मूल शब्द है, ठीक? जिससे ये बना है, ठीक? तो ये आपका हो गया रूल नंबर 5। एक और देख लीजिए, रा का तो हो गया, त्रा का रह गया। ये देख लीजिए, चित्रकार, इसमें इतना आ रहा है, तो ये भी आपका कौन-सा शब्द है? ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अगला रूल देखते हैं। छठा रूल, ठीक है? यदि ऐसे शब्द हैं जिनमें जो ऋषि है आपका, ये जो ऋषि, छोटा-बड़ा तो आता ही होगा आपको। ये जो ऋषि है और ऋषि की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ये है मात्रा, ठीक? मात्रा आए तो वे शब्द भी आपके क्या कहलाएँगे? तत्सम यानी संस्कृत के शब्द कहलाएँगे। ऋषि से बने हुए सारे शब्द आपके तत्सम सारे शब्द, ठीक? चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। श्रृंग और कृशक। श्रृंग में देखिए रा आ रहा है, ऋषि वाला, इसकी जो ऋषि की मात्रा है वो आ रही है, ठीक? और इसमें कृषक में भी ऋषि की मात्रा आ रही है। इसके साथ ही साथ षटकोण वाला शा आ रहा है। हमने बात की थी षटकोण वाला शा आएगा तो वो भी आपका तत्सम होगा। तो दोनों तरीके से कृषक तो तत्सम है और इसमें ऋषि की मात्रा है तो ये भी तत्सम है। तो ऋषि और ऋषि की मात्रा जिस भी शब्द में आएगी वो आपका क्या कहलाएगा? संस्कृत का मूल शब्द तत्सम कहलाएगा, ठीक? चलिए, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 और आपका आखिरी नियम। समझ में आ रहा है? तत्सम शब्द साफ-साफ लिखा है, तत्सम जो शब्द होंगे, उनमें बा जो होगा, ठीक है? बिना पेट चिरा हुआ, ये बा आपका प्रयोग होगा। अगर ये आता है तो आपका तत्सम ही होगा। तद्भव शब्दों में जो चिरा हुआ, पेट चिरा हुआ बा है, उसमें आपका पेट चिरा हुआ बा आएगा, तो मतलब आपका वो तद्भव है, ठीक? जो बा है, आपका तद्भव में भी आया है, ठीक है? अजीब बात है ना? कि बा तद्भव पे भी कब्ज़ा किए बैठा है, ठीक है? चलिए, इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए, ये 2 शब्द हैं आपके सामने, एक है विवाह और दूसरा वधू।
ठीक है? अब ये मत कहिएगा विवाह का जो होगा वो तद्भव शादी होगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। विवाह का आपका जो शब्द है, ये तत्सम शब्द है क्योंकि इसमें बिना पेट चिरा हुआ बा आ रहा है। अब इसको तद्भव में बदलने के लिए ज़रूरी है कि जो बिना पेट चिरा हुआ बा है, इसको हम पेट चिरा हुआ जो बा होता है, उसमें परिवर्तित कर दें, ठीक? देखिए, ये देखिए, विवाह का शादी नहीं होगा, विवाह का ब्याह होगा, ठीक है? और वधू का बहू होगा, ठीक? अगर आपने ब्याह का शादी करा ना, तो सच बता रहे हैं एग्ज़ाम में आप फेल होंगे और आपके पापा पक्का आपकी शादी कर देंगे, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि विवाह का मतलब ब्याह होता है, शादी नहीं होता, ठीक? चलिए, तो ये हमने आज पढ़ा तत्सम और तद्भव के जो 7 नियम थे वो हमने पढ़े। उनके ज़रिए हमने पहचाना, उनके ज़रिए हम पहचान सकते हैं जो हमारे तत्सम शब्द हैं वो कौन से हैं और तद्भव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे उसको, ठीक? ज़रूरी है कि आप तत्सम के जो शब्द हैं उनको पहचानें, क्योंकि तद्भव तो आप बोलते हैं, तो तत्सम से तद्भव निकालना थोड़ा-सा आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो तत्सम और तद्भव, अगर इससे संबंधित कोई जटिल प्रश्न आपके पास हैं, जो शब्द आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि तत्सम है कि तद्भव है और अगर तत्सम आपको पता है कि वो शब्द है, जटिल है और आप उसका तद्भव नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिए अपने सवाल, ठीक है? अपने शब्द हैं और अगर इसमें से संबंधित कुछ भी प्रश्न है आपका, आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही।